Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. वो पुतिन इस तरह बात करते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो कभी इंडिया को ह्यूमिलिएट नहीं करवाएगा। और उन्होंने कहा जी कि अक्सर मुल्क जो हैं वो यूएस प्रेशर के नीचे आते हैं। ईरान कह रहा है जी कि पाकिस्तान जो है इस पर अब अमल दरामद करे। पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर रहा, प्रेशर्स का हमें पता है, जाहिर बात है अमेरिका जो है उससे sanctions का खतरा है। Mr. Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin could all be seen holding hands and smiling in front of the cameras there. जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर, और उन्होंने कहा वो इसलिए कि भारत जो है वो साइड नहीं लेता। इंडिया ने डे फर्स्ट से ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने बोला था कि आप जितने मर्जी टैरिफ लगा लें, हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे क्योंकि हम अपनी आवाम को किसी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। तो वो कहते हैं कि जो टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लग गए हैं, ठीक है 50%, लेकिन इंडिया ने कहा कोई मसला नहीं है, मैनेज कर लेंगे। I think it is unlikely that Modi is trying to signal that he's going to walk away from the United States. आज भी इंडिया की गवर्नमेंट ने अमेरिका को अपनी मार्केट के अंदर एक्सेस नहीं दिया, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है। What Modi is probably trying to signal is that he does have other options. Mr. President, we are keenly looking forward to your visit to India. रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है, और उन्होंने अभी एक जगह पे वो खिताब कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा जनाब कि दैट वाज, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। वैसे ऐसे वो पुतिन इस तरह बात करते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर, और उन्होंने कहा वो इसलिए कि भारत जो है वो साइड नहीं लेता, एंड नरेंद्र मोदी जो है वो कभी इंडिया को ह्यूमिलिएट नहीं करवाएगा। और उन्होंने कहा जी कि अक्सर मुल्क जो हैं वो यूएस प्रेशर के नीचे आते हैं, और इंडिया और चाइना जो हैं, ये दो मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने एनर्जी के हवाले से अमेरिकन प्रेशर के नीचे नहीं आए। सो वो कहते हैं कि जो टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लग गए हैं, ठीक है 50%, लेकिन इंडिया ने कहा कोई मसला नहीं है, मैनेज कर लेंगे। और पुतिन ये कह रहा है कि जनाब अगर टैरिफ लग गए हैं तो इसका मतलब है कि यूएस जो है दैट इज़ नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अच्छा, ये बात तो इंडियंस करते हैं कि यूएस इज़ नॉट अ रिलायबल पार्टनर। सुन रहे हैं? ये सुनिएगा, ये इन्होंने कुछ कहा है, आई वांट टू शेयर विद यू। Politics, it's like a pure economic reckoning, and many of our economists believe it's going to happen. Same refers to India and goods manufactured there. It's the same as with China. So for the United States, the benefit is not obvious, and for the countries against which the threat was voiced, like for India, if India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. If not, high duties will be imposed on them, and once again, damage will be there. Well, the same amount of damage, and why then decline to buy Russian energy to actually sustain political risks? And the Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation. सुन रहे हैं? वो कह रहा है कि वो ह्यूमिलिएशन नहीं बर्दाश्त करेंगे, और उसने कहा है कि जनाब ये जो चीज़ है ना, ह्यूमिलिएशन नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो मुल्क ऐसे हैं जो ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर लेते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं। सो पॉइंट यहाँ पे बहुत सीधा सा है
कि ये समझ रहे हैं, इंडियंस ये कह रहे हैं कि हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ और रशिया ने भी बेसिकली हाथ दिया है इंडिया को और कहा है कि भाई तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इसमें बोलो, टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे इंटरेस्ट को हम वॉच करेंगे, दैट इज देयर। अब इंडियंस इससे बड़े नाराज हैं रशिया से, बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुई थी उसमें रशिया ने एक न्यूट्रलिटी शो की थी, इंडियंस को ये हजम नहीं हुई थी, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। उसकी वजह ये थी कि जब इंडिया बहुत करीब था वेस्ट के, तो इंडिया ने ट्रंप को ये कहा था, सॉरी पुतिन साहब को ये कहा था कि 3-1 साल पहले की बात है, बाइडेन एरा के अंदर, कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड के हर लीडर ने हाईलाइट किया कि हाँ जी दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जंग का एरा नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को। सो ये किस चीज का एरा है? दिस इज एन एरा ऑफ पीस एंड डायलॉग एंड एंगेजमेंट, ये है वो है। इस चीज को इंडियंस ने बहुत उठाया और वेस्टर्न दुनिया ने भी बहुत उठाया। पुतिन को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और पुतिन ने कहा कि ये चला गया और इंडिया के अंदर लिटरेचर लिखा जाना शुरू हो गया कि ये जो रशियंस हैं इससे इंडिया पीछे होना शुरू हो गया। अब इंडिया बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से नहीं खरीद रहा। ये SU-57 के हवाले से डिस्कशंस ही हो रही हैं, लिया तो नहीं है कुछ भी, S-400 लिया है उन्होंने, लेकिन वो इंडिया के काम आया। दैट इज एन इंडियन पर्सपेक्टिव कि वो हमारे काम आया। हमने ये भी हाल ही में भारत और पाकिस्तान की जंग के अंदर देखें, इंडियंस अफोर्ड कर सकते हैं S-400, पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। याद रखिए, $1 बिलियन प्लस की वो बैटरी और वो सारा कुछ होता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और चीन पर दबाव डालकर रूस से ऊर्जा संबंध खत्म करवाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका रूस के व्यापारिक साझेदारों पर ज्यादा शुल्क लगाता है तो इससे वैश्विक कीमतें और बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखना पड़ेंगी। हाल ही में अमेरिका ने भारत के निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया, जिसमें यह टैक्स बढ़कर 50% हो गया है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और चीन अपने साथ अपमान नहीं होने देंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर भारत रूस से ऊर्जा खरीदना बंद करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन भारत की जनता और नेतृत्व ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि मोदी ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे। पुतिन ने अमेरिका की दोहरी नीति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है, लेकिन बाकी देशों को रूसी ऊर्जा से दूर रखने के लिए कहता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका लगातार भारत की आलोचना कर रहा है कि वह रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा।